गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। एक और नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने सरकारी परीक्षा चैनल पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है। आज और हम बात करते हैं एक और नई वैकेंसी की, जिसका नाम है एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जो कि एक राजभाषा की पोस्ट होती है, जो आपको अलग अलग गवर्नमेंट सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में आपको ये पोस्टिंग दिलाती है। तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है, जो कि सी ग्रुप ए और ए टू सी यहाँ पे आपको दी जाती है। यहाँ पे एप्लीकेशन में साफ साफ लिखा है, यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर बनने के लिए आपको यहाँ पे कौन से पोस्ट पे किस हिसाब से अप्लाई करना होगा। हालांकि यहाँ पे सी और डी दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ तक बात कर ले इसके ऑनलाइन प्रोसेस की, तो ये 22 तारीख से ये पोस्ट आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसे 12 तारीख तक आप भर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, जो वैकेंसीज आप यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पूरे ये पीडीएफ मैं आपको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे इसको पूरी तरीके से पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट बात कवर कर लेंगे कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो इसे थोड़ा और जूम आउट करके देख लेंगे कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे चाहिए। इसमें क्वालिफ़िकेशन में आप इस अगर वीडियो आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रही हो तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा लें यूट्यूब पे, और इसको जूम आउट कर लिया है मैंने। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। हिंदी में आपको एमए करना होगा और ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपको एमए करना होगा इंग्लिश में और हिंदी आपका डिग्री के दौरान एक सब्जेक्ट होना चाहिए। या आप ग्रेजुएशन में अगर आपने हिंदी मीडियम भी रखा होगा तो भी चलेगा, और फिर आप इंग्लिश मीडियम कर रहे हो तो, यानी सीधी सीधी बात में अगर आप बात करो तो अगर आपने एमए हिंदी या एमए इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक चीज़ की है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, और ये पोस्ट आपके लिए बनी है, जो कि बहुत अच्छी सेंट्रल लेवल की जॉब है। दूसरी बात करें कि एमए आप अगर आप एमए अभी कर रहे हो, अपीयरिंग हो, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बस आपको एमए होना चाहिए आपके पास, और एमए हिंदी या इंग्लिश कुछ भी चलेगा। ये इसमें कंपलसरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही करो या आप हिंदी में ही करो, दोनों में से कोई भी एक कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है जो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन के तहत देखी जा सकती है। उसे देख लेते हैं कि वो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन को लेकर ही पूरे डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रही है, इतनी सारी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दी रखी है, जबकि ये इतनी सारी कुछ है नहीं। यहाँ पे इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके लिए, जो कि आपकी सुविधा के लिए दिए गए हैं सरकार के द्वारा। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ करने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। यहाँ पे और भी लोग जो यहाँ पे उनके हिसाब से यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन पढ़ सकते हो आप। और आप चाहो कि मैं इस पे एक और डिटेल वीडियो बना दूँ क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, तो मैं इसके लिए कर दूँगी, बना दूँगी, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो। आगे बात करते हैं इसके एडिशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो एक और एडिशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगी गई है, जो कि लिखा है रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा चाहिए इन्हें, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए इन्हें ट्रांसलेशन में हिंदी से इंग्लिश में, या फिर अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है हिंदी इंग्लिश में तो वो भी चलेगा। तो एक्सपीरियंस तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों के पास होगा। तो अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट या फिर एक सर्टिफिकेट कोर्स या फिर कोई डिप्लोमा हो, जो कि आप किसी भी डिस्टेंस मोड से कर सकते हो या फिर रेगुलर कर सकते हो, कहीं से भी आप एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इनके लिए दोगे तो आप इस पर एलिजिबल हो जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको ये डिप्लोमा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये इतनी ख़ास जॉब है, ये बहुत अच्छी जॉब है, ए लेवल की ये जॉब है। तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आपने एमए कर लिया और फिर ये डिप्लोमा कर लिया, तो डिप्लोमा करना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये हो गई सारी क्वालिफ़िकेशंस की बात।
और 3 इयर्स का इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। तो एमए और ये डिप्लोमा दोनों इसमें कंपलसरी होते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी वगैरह की जो बात है वो फर्स्ट पेज पे ही आपको दिख जाएगी। वो मैंने डाल रखा है, फर्स्ट जब आप उसको ऊपर करोगे तो आपको दिख जाएगी, या फिर मैं भी आपको शो कर देती हूँ अगर हम ऊपर देखेंगे तो। यहाँ पे आपका सेंटर कहाँ पड़ सकता है, ये सेंटर के नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे 10 नंबर पे आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिख जाएंगे। ये पीडीएफ मैं आपको नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन लिंक पे, तो आप इसको खोलना और आपको अपना अपना सेंटर पता चल जाएगा। अगर आप आगरा में रहते हो, अगर आप कानपुर के हो, मेरठ के हो, या वाराणसी, या फिर आप मध्य प्रदेश के हों, कोलकाता के हों, बेंगलुरु के हों, तो यहाँ पे सभी जगह के यहाँ पे अलग अलग रीजन दिए गए हैं। ऐसे सभी जगह पे अपने सेंटर्स बना के रखिए ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। आगे बढ़ते हैं और डिटेल देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे दूसरे रीजन के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा चांस है। वो अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारा डिटेल नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे आप जूम आउट करके देख सकते हो। इसमें ये पीडीएफ मैं आपको डाल दूँगी सारा। इसमें 2 लेवल होते हैं एग्जामिनेशन के, ये भी बता दें आपको कि क्या क्या प्रोसेस होता है। पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी इसमें 100 नंबर की, यानी 200 नंबर का आपका पेपर 1 होता है। पेपर 2 की बात कर ले कि जो लोग पेपर 1 में पास हो जाएंगे उनको पेपर 2 देना होगा, और फिर पेपर 2 में यहाँ पे ट्रांसलेशन करना होगा और ऐसे लिखना होगा आपको, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। यहाँ पे ट्रांसलेशन आपको दिया जा सकता है और एक या 2 आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे। तो इस तरह की से आपका दूसरा पेपर भी हो जाएगा। बस यही पेपर है यहाँ पे है, जो कि इंग्लिश और हिंदी में जिसका एमए रहता है वो बहुत अच्छे से कर सकता है इसे। तो बहुत अच्छी पोस्ट है ये, और आप इसे अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पे आपके पास आईडी प्रूफ्स होने चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ्स, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे लिस्ट दी गई है जो कि आपके पास होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसमें आपको यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट करके जो पॉइंट्स डाले हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे रिजर्वेशन आप देख सकते हो, यूआर का यहाँ पे 30% है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का 25%, ऑल अदर कैटेगरीज का यहाँ पे 20% है। बाकी यहाँ पे अगर आप और जानना चाहो तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे मेरिट बनेगी। यहाँ पे कमीशन ने पूरा साफ साफ लिख रखा है कि ये कैसे सिलेक्शन रहते हैं, कैसे नहीं लेते हैं। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूरा ये पढ़ लीजिएगा। आपको जैसा आपका डाउट है वैसा आपको यहाँ पे सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो और यहाँ पे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, आप कोई भी मेल प्रैक्टिस में शामिल ना हो। यहाँ पे कोई चीटिंग वगैरह, कैमरा कुछ भी ले जाना यहाँ पे मना है। कुछ भी आप यहाँ पे मत ले जाना एग्ज़ाम के टाइम। यहाँ पे एप्लीकेशन की तारीख 8 से 12/9/2023 की है, और यहाँ पे अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो मैं यही आपसे विनती करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप इस फॉर्म के लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, क्योंकि फिर लेट होगा तो फिर एसएससी की साइट थोड़ी स्लो हो जाती है और फिर प्रॉब्लम भी होती है बच्चों को अप्लाई करने में। तो अगर आपने अगर इस एमए कर रखा है, आपके पास यहाँ पे कुछ क्वालिफ़िकेशन इससे रिलेटेड हो, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। यहाँ पे सैलरी आपके सामने दिख रही है, आप सैलरी भी देख सकते हो। A to लेके ABCD यहाँ पे सारी सैलरी आपको दिख रही है, ये सारी पोस्ट की। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत